बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक के हॉल में मौजूदगी के साथ माइक्रोफोन के सामने खड़ा ये छोटा सा लड़का मुसलमान बच्चा है जिसका नाम अहमद है। बहुत से बड़े लोगों की तरह अहमद भी डॉक्टर जाकिर नाइक से अपना सवाल पूछने आया है। जब अहमद ने अपना सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा तो पूरा हॉल और डॉक्टर जाकिर नाइक खुद भी हैरान रह गए कि बच्चे ने इंतहाई लॉजिकल सवाल किया। दोस्तों, इस बच्चे ने ऐसा सवाल कर दिया था जिसे जानकर आपका सर भी चकरा जाएगा, और वो सवाल इंतहाई लॉजिकल है, अक्सर आपके जहन में भी आता है, मगर शायद हम इंसान या हम बड़े लोग जो उम्र में बच्चों से बड़े हैं, हम ऐसे सवालात पूछते नहीं और शर्माते हैं कि लोग हमारे ईमान पर शक करेंगे। मगर कहा जाता है कि बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, और इस बच्चे अहमद ने ये साबित भी किया। आइए आपको दिखाते हैं कि अहमद ने डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या सवाल किया। याद रखिए कि ये गुफ्तगू अंग्रेजी ज़बान में है। टीम हमकदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। Assalamu alaikum. My name is Ahmed and I'm 10 years old. I'm from Westminster School. And my question is, why has Allah challenged Shaitan and given him this chance to misguide us when Allah knew the nature of his creation as human being? That we would be carried away, then why didn't he just finish Shaitan at that time? The young सवाल करने वाले बच्चे अहमद ने कहा था कि मेरा नाम अहमद है और मेरी उम्र 10 साल है और मैं वेस्टमिंस्टर के एक स्कूल में पढ़ता हूँ, और मेरा सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने शैतान को चैलेंज क्यों दे रखा है कि जाओ इंसानों को गुमराह करके दिखाओ, जबकि अल्लाह ताला को मालूम भी था कि इंसान शैतान के बहकावे में आ सकते हैं। अल्लाह को इंसानों की फितरत मालूम थी, फिर भी शैतान को ये चैलेंज कर दिया, और शैतान हमें बहकाता है और इंसान इस दुनिया में गलत काम कर देता है। क्यों ना अल्लाह ताला शैतान को चैलेंज ही ना करता, या फिर अल्लाह ताला शैतान को उसी वक्त ख़त्म कर देता, यानी कि उसका नामो निशान ही मिट जाता। मुख्तसरन ये कि ये बच्चा डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल कर रहा है कि अल्लाह ताला ने शैतान को हमें गुमराह करने के लिए क्यों छोड़ रखा है। अल्लाह उसे ख़त्म कर दें, हम इंसान गुमराह नहीं होंगे और दुनिया बुराइयों से बच जाएगी। वैसे तो आमतौर पर कहा जाता है कि शैतान एक आजमाइश है, अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है, मगर देखना है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इसका क्या जवाब देते हैं। आइए आपको बताते हैं। Why did Allah challenge Shaitan and give him a chance to entice the human being? Why doesn't he just finish him and completely? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए सवाल को दोहराया और फौरन से कहा कि मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह ने शैतान को चैलेंज नहीं किया है, शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया है और कहा है कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। वरना इब्लीस तो बहुत मुत्तकी था, वो तकवा और परहेजगार था, लेकिन उसे गुरूर था कि वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार है, और उसे गुरूर था कि वो सबसे अफजल और अच्छा है। और जब अल्लाह ने इब्लीस को कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो या उसके आगे झुको, तो शैतान ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसे आदमी के आगे क्यों झुकूं जिसको मिट्टी से बनाया गया है, जबकि मैं तो खुद नूर यानी रोशनी से बनाया गया हूँ। यहाँ रोशनी या नूर से मुराद आग भी है। Arrogance took the better of him. When Allah subhanahu wa ta'ala asked him to bow down to Adam, he said, why should I bow down to a person who's created from mud when I was created from light? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि शैतान या इब्लीस पहले बहुत फर्मा बरदार था, मगर जब अल्लाह ने सजदा करने को कहा तो फिर उसने नाफरमानी की, और जब इब्लीस ने ऐसा किया तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस नाफरमानी की तुम्हें सज़ा मिलेगी। फिर शैतान या इब्लीस ने कहा कि मुझे मोहलत दे दें सज़ा से पहले कि मैं इन इंसानों को गुमराह कर सकूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था कि वो अल्लाह के बंदों को गुमराह कर सकता है अगर अल्लाह उसकी सज़ा में कुछ मोहलत देकर दिखाएं तो, लिहाजा शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था। And I will take your people away from you. So Allah says, I give you respite. He challenges Allah that delay my punishment. And if you delay my punishment, I will misguide your people. So then Allah tells him, I delay your punishment, I give you respite. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि फिर अल्लाह ताला ने शैतान को मोहलत दे दी और कहा कि जा क़यामत तक मैं देखता हूँ कि तू मेरे बंदों को गुमराह कर पाता है या नहीं, और शैतान ने इस चैलेंज को शुरू किया और कहा कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। अल्लाह ताला ने शैतान को रोज़े महशर यानी क़यामत के दिन तक की मोहलत दे रखी है, और साथ ही अल्लाह ने कहा था कि तू मेरे उन बंदों को गुमराह नहीं कर पाएगा जो मोमिन हैं, ईमान रखते हैं, मुत्तकी हैं, यानी कि तकवा और परहेजगारी पर अमल करते हैं।
اور ہاں جو ایمان والے نہیں ہیں، بے ایمان ہو چکے ہیں، سچے مسلمان نہیں ہیں، مجھے خدشہ ہے تم انہیں گمراہ کر پاؤ گے۔ You, I delay a punishment, I give you respite till the day of judgment. And you will never be able to entice or misguide those moments, those Muslims who are true on my part. But those who are not true Muslims, who are not obedient to me, you will misguide them. So when Allah... ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے ختم کیوں نہیں کر دیتے جب اللہ نے اسے مہلت دی ہے کہ ہاں قیامت کے دن یعنی کہ روز محشر تک جتنا گمراہ کر سکتے ہو کر کے دکھا دو، اب جب تک کی مہلت ہے تب تک اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ سے مکر نہیں سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسکراتے ہوئے کہا، given him the chance till the day of judgment. Allah had delayed his punishment. So how can he finish him now? Once Allah gives his word, he cannot go back on his word. Correct? Allah is truthful. So ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ لہٰذا ہم میں سے وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور فرما بردار رہتے ہیں اور دین اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اتنا مضبوط بنائے گا کہ شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے اور شیطان کی گمراہی سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک دلچسپ سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ جس نوعیت کا سوال اس لڑکے نے اٹھایا ہے، اس چھوٹے بچے نے رکھا ہے، آپ کے ذہن میں بھی کیا کبھی ایسے سوالات آتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔